हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे और बढ़िया से मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या किया था, प्रोजेक्टाइल की काफी प्रैक्टिस की। उसमें हमने डिफरेंट केसेस देखे कि प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हाइट, है ना। उससे भी हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन और अपवर्ड प्रोजेक्शन। अब उसी पे हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, बन जाती हैं, तो हम लोगों को प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो अपना पहला क्वेश्चन लिखेंगे। यहीं पे अपना बना हुआ है डायग्राम कि 15 मीटर हाइट से ये डायग्राम बना लो और क्वेश्चन ये लिखो कि फाइंड रेंज, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड वेलोसिटी एट बॉटम। ये डायग्राम बना लो और लिखो फाइंड रेंज, टाइम एंड वेलोसिटी एट बॉटम। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? हमें रेंज निकालनी है। रेंज के लिए क्या चाहिए? रेंज के लिए वी नीड टू हैव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो x में क्या होता है? x में वेलोसिटी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। वेलोसिटी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी इन x इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा हमें? वहां से रेंज मिल जाएगी। ठीक है भाई, अब यहां से हमें टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे? हम ये देख रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीट फ्लाइट वो यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पे गिरेगा, तो ये आ जाएगी उसकी रेंज। और आफ्टर कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्प्लेसमेंट इन y इज हाउ मच? अगर हम ऊपर प्लस नीचे माइनस ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन y इज -15 मीटर। तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम। किससे? y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम। और हमें निकालना है वेलोसिटी एट बॉटम, तो वेलोसिटी एट बॉटम भी हम निकाल सकते हैं। वैसे तो हमने क्या देखा था कि वेलोसिटी एट बॉटम जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे आता है वो क्या आता है? √u² प्लस 2gh। whatever is the angle of projection, it doesn't matter, है ना। क्या आता है यहाँ पे? वेलोसिटी एट बॉटम आता है, वेलोसिटी एट बॉटम इज इक्वल टू √u² प्लस 2gh, कुछ भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेंज क्या आ जाएगा? रेंज इज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पे वेलोसिटी इन एक्स क्या है? वेलोसिटी इन एक्स इज, इसका यहाँ पे लोगे तो tan√2 cos 45, मतलब tan√2 cos 45 इज 1/√2, तो कितना आ गया? 10। और वैसे ही y में कितनी आएगी? y में भी आएगी tan√2 sin 45। sin 45 इज अगेन कितना होता है? 1/√2। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास आया 10 इंटू टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कैसे निकाले? तो भाई हमें पता है y इज इक्वल टू u/t प्लस हाफ a/t²। अब आफ्टर द टोटल कंप्लीट फ्लाइट डिस्प्लेसमेंट इन y इज हाउ मच? इट इज -15 मीटर। हम यहाँ थे और हम कहाँ पहुंच गए? इस जगह पे। तो अब कितने अपने लेवल से हम -15 मीटर नीचे हैं, आई मीन 15 मीटर नीचे हैं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा -15 मीटर। तो ये आ गया -15, uy कितना है? 10 इंटू t प्लस हाफ ay कितना है? g/t²। यहाँ पे g का माइनस आता है इसलिए मैंने पहले ही माइनस डाल दिया। अब इसको सॉल्व करो तो क्या बनेगा? ये आ गया हमारे पास 10। ठीक है, तो ये 5 से ये गया और ये गया, तो क्या बचा? t² माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। t² माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इसके आप फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेंगे? या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हो या फिर फैक्टर बना सकते हो। तो क्या बनेंगे? ये बनेंगे t माइनस 3 एंड t प्लस 1। करके देखो, t² माइनस 3t प्लस t तो हो गया -2t और ये -3 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू आया हमारे पास -3 सेकेंड एंड प्लस 3 सेकेंड एंड -1 सेकेंड। अब t नेगेटिव वाला जो टाइम अगर दिखा रहा है तो वो तो हमें लेना ही नहीं है। क्लियर है? तो हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या आएगी? दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आफ्टर द कंप्लीट फ्लाइट यहाँ जब पहुंचे तो टाइम क्या हुआ था? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो रेंज क्या आ जाएगी? रेंज इज इक्वल टू 10 इंटू 3, इट इज 30 मीटर। क्लियर है? और क्या पूछा है? वेलोसिटी एट बॉटम पूछा है। तो वेलोसिटी एट बॉटम क्या आ जाएगा? वेलोसिटी एट बॉटम इज u² 10√2 स्क्वायर प्लस 2gh। h इज हाउ मच? 15। कितना आया ये आया हमारे पास 200 और ये आ गया 15, ये हो गया 300। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास √500 या 10√5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट बॉटम क्या हो जाएगा? 10√5 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने ये डायरेक्ट फॉर्मूला से लिख दिया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेपरेटली
कैलकुलेट वेलोसिटी इन x एंड वेलोसिटी इन y व्हेन पार्टिकल इज एट दिस पॉइंट। तो वेलोसिटी इन x क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इन x इज इक्वल टू वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इन x व्हिच इज u cos थीटा व्हिच इज 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इन y क्या हो जाएगा, vy इज इक्वल टू uy माइनस प्लस ay इनटू t, और यहाँ पे uy क्या है, u sin थीटा व्हिच वाज 10 मीटर पर सेकेंड, ay इज माइनस 10 इंटू t, t कितना है हमारे पास 3 सेकेंड, तो vy क्या आ जाएगा, vy आया हमारे पास माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करो, नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर और इसका रूट, तो v इज इक्वल टू vx स्क्वायर कितना है, ये आ गया 100 और vy स्क्वायर कितना है 20 स्क्वायर विच इज 400, तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया रूट 500 विच इज 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन हमें बोलेगा तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है, ऐसी है ना, यहाँ पे ये है वेलोसिटी, इसका x कंपोनेंट कितना है, x कंपोनेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड y कंपोनेंट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर ये थीटा निकालोगे, थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, तो कितना आ जाएगा, थीटा हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाई दिस विच इज 20 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू आया tan इनवर्स 2, है ना, tan इनवर्स 2, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा tan इनवर्स 2। अगर आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ये, तो इसको अगर आप सिंपली मैग्नीट्यूड के बारे में बोलोगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2, और अगर आप विथ साइन बोलोगे तो माइनस tan इनवर्स 2। माइनस tan इनवर्स 2 हमें बता रहा है कि जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे बना हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से हमने तीनों चीजें निकाल ली है, रेंज निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, वेलोसिटी एट बॉटम निकाल लिया। वेलोसिटी एट बॉटम ये होता है व्हाटएवर बी द एंगल, जो वेलोसिटी बॉटम पे होगी वो ये होगी अगर यहाँ पे आपने u वेलोसिटी से फेंका है और h हाइट वो नीचे आया है, तो मैंने इससे भी कर लिया और दूसरा इससे भी कर लिया कि भाई किसी भी टाइम t पे या आफ्टर कंप्लीट फ्लाइट व्हाट विल बी वेलोसिटी इन y एंड व्हाट विल बी वेलोसिटी इन x, दोनों का हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट वेलोसिटी एट दी बॉटम। ठीक है भाई, इसको और एक तरीके से कैसे कर सकते थे, जैसे हमने जब वर्टिकल प्रोजेक्टाइल देखा था तो उसमें हम क्या करते थे, हमने वहां पे थोड़ा सा जो एक्सेलरेशन है हमारा g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, उसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका हमने क्या किया, उसका थोड़ा सा हमने फायदा उठाया था। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, और मुझे निकालना था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब आप इस जगह पे हो, यहाँ पे जब हो आपकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी है ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, अब ये जब इस तरीके से आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी इन y क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इन y इज 0 एट दिस पॉइंट। क्लियर है, तो 10 से 0 हुई, क्यों हुई, बिकॉज देयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों हुई, बिकॉज देयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेलोसिटी ऊपर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो क्या होगा, एवरी सेकेंड वेलोसिटी विल डिक्रीज बाय हाउ मच, इट विल डिक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से यहाँ का टोटल टाइम कितना लगा होगा, 1 सेकेंड लगा होगा। 10 से 0 हुई, 1 सेकेंड में 10 से चेंज हो रही है, और यहाँ पे 10 से 0 हुई मतलब चेंज कितने का है, 10 का है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड लगा। अब हमें ये पता है कि ये सिमेट्रिक होता है, तो जब यहाँ से यहाँ टाइम 1 सेकेंड लगा, देन ये टाइम भी क्या होगा, ये टाइम भी 1 सेकेंड होगा। क्लियर है ये चीज, ये तो इस टाइप का हो गया ना, कि आप इस हाईएस्ट पॉइंट पे गए और फिर हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ आए। अगर आप इस पार्ट को भूल जाओ तो ये क्या है, ये प्रोजेक्टाइल इज फ्रॉम सेम लेवल टू सेम लेवल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल टाइप का है कि आप जिस लेवल पे स्टार्ट हुए उसी लेवल पे वापस आ गए। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में आपको जितना टाइम लगता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, उतना ही टाइम आपको जो सरफेस है उस पर वापस आने में लगता है। तो यहाँ 1 सेकेंड लगा, तो यहाँ भी 1 सेकेंड लगा। ठीक है भाई, इससे क्या हुआ, इससे मुझे ये पता चल गया कि इतने पार्ट में टोटल टाइम जो लगा है वो कितना है, 2 सेकेंड्स। कितना है वो उस पार्ट में टाइम लग रहा है 2 सेकेंड्स। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे y में वेलोसिटी है 0, तो इससे मैं क्या कर सकती हूँ, इससे मैं ये कर सकती हूँ कि अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू uy
टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई तो क्या बच जाएगा, ये हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो अब मैंने क्या किया, आई नो कि इस पॉइंट के बाद पार्टिकल कितना नीचे जाएगा, ये हाइट प्लस ये हाइट। क्या मैं ये हाइट निकाल सकती हूँ? क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा, देखो यहां से यहां का टाइम मिल गया मुझे 1 सेकेंड। अगर मुझे टाइम पता चल गया इसका मतलब आई कैन फाइंड आउट दिस हाइट ऑल्सो, ये हाइट भी मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। इफ आई नो दिस हाइट तो फिर हम क्या करेंगे, इस हाइट और इस हाइट को मैंने ऐड किया, और उसके बाद मुझे क्या रियलाइज हुआ कि भाई इस पॉइंट के बाद पार्टिकल इज कवरिंग दिस मच हाइट, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो बेसिकली मुझे क्या पता चल गया, फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट जब वो बॉटम पे आया है ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 15 प्लस वो जो भी हाइट थी, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो मेरे पास सिर्फ ये टर्म आएगा। तो मुझे यहाँ से इस पॉइंट का टाइम निकालने में इजी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? और इस पॉइंट का टाइम तो मुझे पहले ही पता था, तो अगर ये टाइम भी मुझे मिल गया, यहाँ से यहाँ का टाइम, मतलब मैं y की बात कर रही हूँ ना, y में हम इस जगह से इस जगह पे आ गए, x में हम इधर चले गए, वो x का अलग फंडा है, लेकिन y में हम इस जगह से इस जगह पे आ गए, तो ये टाइम मुझे कैसे मिलेगा भाई, y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है दिस प्लस दिस, और उससे हम यहाँ का टाइम निकाल लेंगे ये टाइम। तो मुझे ये हाइट चाहिए पहले, क्लियर है, ये हाइट चाहिए पहले। तो हम क्या करेंगे कि अगर ये यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पे 0 था, तो एक चीज तो हम एवरेज से निकाल सकते हैं कि भाई अगर आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक इंटरवल में वेलोसिटी है इनिशियल 10 और इंटरवल के एंड में है सम डिफरेंट वेलोसिटी, तो एवरेज ले लो, इंटरवल का टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ऐसे कर सकते थे। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, इसको मान लो मैंने बोला स्मॉल h, तो स्मॉल h कैसे लिखोगे, जब ये स्मॉल h, अभी सिर्फ y को देखो, x को भूल जाओ, हम सिर्फ y में डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो y में जब h डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इस इंटरवल के शुरुआत में वेलोसिटी वाज 10 मीटर पर सेकेंड इन y डायरेक्शन, और इंटरवल के एंड में वेलोसिटी वाज 0 मीटर पर सेकेंड इन y डायरेक्शन। क्लियर है ये चीज? तो एवरेज कितना आ जाएगा 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, और इंटरवल का टाइम क्या है 1 सेकेंड, इसका मतलब हम एक्स्ट्रा कितना हाइट चले हैं 5 मीटर, तो ये h इज इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर हम ऊपर गए हैं। और इट मीन्स आफ्टर दिस पॉइंट हाउ मच डिस्टेंस दिस पार्टिकल विल कवर व्हेन इट विल कम बैक टू ग्राउंड, कितना कवर करेगा h प्लस 15 विच इज 20 मीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20 मीटर, और नीचे है इसलिए मैं -20 मीटर ले लिया, इज इक्वल टू हाफ माइनस 10 टी स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास क्या आया, ये कैंसिल हो गए, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4, तो हमारे पास t इज इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड। क्लियर? इसका मतलब टाइम फ्रॉम दिस हाइट टू दिस हाइट, मतलब फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू बॉटम पॉइंट आने में टाइम कितना लगा, ये टोटल टाइम है कितना है, ये 2 सेकेंड, और ये टोटल टाइम कितना था यहां से यहां, इट वाज 1 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, टोटल टाइम कितना हो गया t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब आपके पास वर्टिकल प्रोजेक्टाइल होती है तो इतने पार्ट को जहां से स्टार्ट हुआ है इतने पार्ट को अलग से पढ़ लो और इतने पार्ट को अलग से पढ़ लो, तो उसमें भी क्या होता है इजी हो जाता है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जब जो इजी लगे वो कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया कि इस पॉइंट से हमने देखा कि यहाँ पे वेलोसिटी 10 है और यहाँ पे वेलोसिटी 0 होनी है, तो टाइम कितना लगेगा 1 सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, एवरी सेकेंड इट इज डिक्रीजिंग बाय 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे इसको डिक्रीज होने में कितना टाइम लगेगा 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड आ गया। अब 1 सेकेंड में आप y में कितना डिस्प्लेसमेंट कर लोगे वही निकालना है। आई वांट टू फाइंड आउट दिस एक्स्ट्रा हाइट व्हिच पार्टिकल हैज ट्रैवल्ड, तो या तो आप एवरेज से कर सकते हो, दूसरा कैसे कर सकते हो, दूसरा यहाँ पे लगा सकते थे y, अभी मैं इसको फाइंड आउट कर रही हूँ h को, अभी नीचे का भूल जाओ, सिर्फ इसकी बात करो। तो यहाँ पे इंटरवल के शुरुआत में जब आप y में जा रहे हो तो इंटरवल के शुरुआत में वेलोसिटी है 10, इंटरवल के एंड में है वेलोसिटी 0, और हमें यहाँ पे निकालना है हाइट, हमें टाइम पता है 1 सेकेंड, तो यहाँ पे एक होता है v बाय टी माइनस हाफ a बाय टी स्क्वायर, याद है ये? तो यहाँ पे मैंने ये क्यों लगाया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द इंटरवल वेलोसिटी इज 0, तो मुझे इसमें क्या होगा ज्यादा इजी होगा करने में, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, ये y ही h है, v y है 0 माइनस हाफ a y इज माइनस 10 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना है ये है 1, तो h कितना आया मेरे पास, h इज इक्वल टू 5 मीटर। तो मैंने ऐसे भी निकाल दिया और एवरेज से भी निकाल दिया। एवरेज से कैसे निकाला,
एट द स्टार्टिंग ऑफ इंटरवल वी हैव वेलोसिटी 10 इन वाई डायरेक्शन। अभी ये जब आप पढ़ रहे हो किसी एक एक्सिस को तो दूसरे को कंप्लीटली भूल जाओ। अभी सिर्फ मैं क्या देख रही हूँ कि भाई पार्टिकल ऊपर गया और नीचे आया, वो जो इधर शिफ्ट हुआ है, ये जो इधर शिफ्ट हो रहा है हर टाइम पे, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्स। तो उसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। आपकी वाई में वेलोसिटी 10 थी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, बाद में 0 हो गई, इसका मतलब आपको 1 सेकंड लगा। 1 सेकंड में आप कितना चल लोगे, एवरेज निकालो, 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 5 इनटू इंटरवल का टाइम दैट इज 1 सेकंड। तो मैंने क्या किया, 5 मीटर हाइट निकाल ली जो एक्स्ट्रा अटेंड किया है। या फिर कैसे कर सकते हो, इंटरवल की शुरुआत में वेलोसिटी है 10, ठीक है, और उसके बाद इंटरवल के एंड में वेलोसिटी है 0, तो मैंने यूज किया y इज इक्वल टू वी बाई टी माइनस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, क्योंकि वी वाई जो है वो 0 है तो मुझे ये इजी हो जाएगा, तो मैंने ये यूज किया, इससे मुझे मिला h इज इक्वल टू 5। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। सो इन सेकंड क्वेश्चन वी आर थ्रोइंग द पार्टिकल एट एंगल -30 डिग्री। अब हमने क्या किया, पहले हम ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे एट सम एंगल, अभी हम क्या कर रहे हैं, नीचे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अपवर्ड प्रोजेक्शन था, ये डाउनवर्ड प्रोजेक्शन था, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हमने कल काफी क्वेश्चन उस पे देखे थे। तो अब क्या है, इसमें हमने डाउनवर्ड प्रोजेक्शन किया, देन फाइंड टाइम, रेंज एंड वेलोसिटी एट बॉटम। तो भाई अगेन वेलोसिटी एट बॉटम इज गोइंग टू रिमेन सेम, व्हिच इज u स्क्वायर प्लस 2gh एंड रूट ऑफ दिस होल इज इक्वल टू वेलोसिटी एट बॉटम। तो ये क्या है, सबके लिए सेम रहेगा। आप भाई किसी भी वेलोसिटी u से फेंक दो, किसी भी एंगल पे फेंको, क्या आएगा, u स्क्वायर प्लस 2gh। तो कितना है, u स्क्वायर इज u है 20, तो ये आ जाएगा 400 प्लस 2, g इज 10, h इज 40। कितना आ गया ये हमारे पास, ये आ गया 1200 और इसका रूट, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 20√3 मीटर पर सेकेंड इज वेलोसिटी एट बॉटम, 20√3 आएगा। क्लियर है ये चीज। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, वेलोसिटी एट बॉटम। अब इसको कैसे कर सकते थे भाई, वी वाई निकालो, वी एक्स निकालो, वी एक्स क्या आएगा, वही जो यू एक्स था। यू एक्स कितना है, 20 cos 30, 20 cos 30 मतलब 10√3 इज यू एक्स, एंड यू वाई कितना है, यू वाई इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड, है ना। 20 sin 30, 20 sin 30 इज 10 मीटर पर सेकेंड, और नीचे है इसलिए -10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बोला है कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम के लिए फिर से क्या करेंगे, आफ्टर द कंप्लीट फ्लाइट, ये कैसे जाके गिरेगा, कुछ ऐसे जाके गिरेगा ना यहाँ पे। तो टोटल जो फ्लाइट होगी उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट इन y कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन y इज -40 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन y इज -40 मीटर इज इक्वल टू, अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे भाई सारा मोशन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, g भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो मैंने क्या किया, सबको नीचे पॉजिटिव ले लिया, तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, तो कितना है 40 इज इक्वल टू u बाई कितना है 10t प्लस हाफ 10t स्क्वायर। कितना आया ये आ गया हमारे पास t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इसके रूट्स क्या बन सकते हैं, 4 and 2, है ना। 4 and 2 बनेंगे तो t -4 एंड t प्लस 2। देखो t स्क्वायर -4t या फिर t प्लस 4 एंड t माइनस 2, t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू -4 सेकेंड। तो ये तो हम यूज करेंगे नहीं, तो हमारे पास t इज इक्वल टू क्या आ गया, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है हमारे पास, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ये आ गया। रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज इज इक्वल टू ux इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ux कितना है, इट इज 10√3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2। तो हमारे पास रेंज क्या आ गई 20√3 मीटर्स एंड वेलोसिटी एट बॉटम आ गई 20√3। क्लियर है ये चीज। तो अब हमने एक केस ले लिया अपवर्ड प्रोजेक्शन का, दूसरा केस ले लिया हमने डाउनवर्ड प्रोजेक्शन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एंड विथ स्पीड 20√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एंड विथ 20√2 मीटर पर सेकेंड।
It hits the ground at a distance of 160 meter from base of the building. It hits the ground at a distance of 160 meter from base of the building. Then calculate height of the tower. तो कुछ डायग्राम इस तरीके से है। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, उसके बाद फिर आगे देखना है सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे हम देख रहे हैं कि x में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका 160 मीटर। x में कितने दूर जाके गिरा है 160 मीटर, ठीक है भाई। तो x कैसे निकालते हैं हम, 160 इज इक्वल टू ux इंटू टी करते हैं, टोटल टाइम, जो भी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रहा होगा इनटू क्या करो ux करो, तो क्या मिल जाएगा हमें, ये 160 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास टाइम क्या आया 160, ux तो हमें मालूम है ना, ux कितना है, ux इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया 8 सेकेंड। इट मीन्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 8 सेकेंड। अब अगर आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते, भाई बिल्कुल निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट इन y क्या है -h, जो नीचे हम आ रहे हैं आफ्टर कंप्लीट फ्लाइट, हम कितने नीचे हैं, h डिस्टेंस नीचे हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज -h। इट इज इक्वल टू uy कितना है 20, t इज 8 सेकेंड माइनस हाफ 10 t स्क्वायर कितना आ जाएगा 64। तो यहां से हमारे पास क्या आया, ये आ गया 160 माइनस 320 विच इज इक्वल टू -160 मीटर, मतलब h इज इक्वल टू कितना आया 160 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर इज 160 मीटर। क्लियर है। इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द टाइम, एक आपको डायग्राम दिया जाएगा, क्वेश्चन पहले लिख लो। फाइंड द टाइम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज एट एन एंगल 60 डिग्री विथ इनिशियल डायरेक्शन। फाइंड द टाइम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज एट एन एंगल 60 डिग्री विथ इनिशियल डायरेक्शन। ये हमने क्या किया है 30 डिग्री पे विथ 20 मीटर पर सेकेंड हमने इसको थ्रो किया है, और हमें ये पूछा है कि फाइंड टाइम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज एट 60 डिग्री विद द इनिशियल डायरेक्शन। क्लियर है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, पहले ये था डायरेक्शन, फिर कुछ ऐसा हुआ, फिर कुछ ऐसा हुआ, है ना। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर ये इनिशियल डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री बना रहा है, इनिशियल डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो मैंने मान लो यहाँ पे कहीं रहा होगा, यहाँ पे कहीं रहा होगा, ठीक है। तो उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे बना लिया। इनिशियल डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री बनाना है ना। अब वेलोसिटी वेक्टर है, अब वो यहाँ पे है, बट मैं उसको पैरेलली उस वेक्टर को उठा के यहाँ पे भी तो ला सकती हूँ ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वेक्टर को उठा के यहाँ पे ला सकते हैं। तो अगर इनिशियल डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री बनाना है, तो ये तो ऑलरेडी 30 है, तो इसको हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाना पड़ेगा, जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, मान लो यहाँ पे उसने 30 डिग्री बनाया, अगर पार्टिकल ने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बनाया, इट मींस इसके इनिशियल डायरेक्शन के साथ क्या है, इनिशियल डायरेक्शन के साथ क्या बन जाएगा 60 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि दिस इज मेकिंग 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, दिस इज मेकिंग 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री विथ ईच अदर डायरेक्शन। अभी इस इंस्टेंट पे जो डायरेक्शन है, इट इज मेकिंग 60 डिग्री विथ इनिशियल डायरेक्शन। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ से एक चीज तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, भाई 60 डिग्री की जब बात हो रही है, मैंने 30 डिग्री पे थ्रो किया, और मुझे पता है कि जब ये पार्टिकल सेम लेवल पे आता है तो वो क्या करता है, सेम स्पीड रहती है, और जो ऊपर एंगल बना रहा था वही वो नीचे बनाता है। तो इस जगह पे वो क्या बनाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री बनाएगा। याद है जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था उसमें क्या था, अगर ये थीटा है तो यहाँ पे जब टकराएगा तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा, नीचे होगा, इसलिए हम उसको माइनस थीटा बोलते थे। तो इसको अगर मैं यहाँ बनाऊं, इट इज मेकिंग थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, दिस इज मेकिंग थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, तो ये कैसे बन जाएंगे, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, तो ये टोटल कितना हो गया 2 थीटा। तो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री है और मुझे बोला है कि 60 डिग्री कब बनाएगा, इसका मतलब जो भी डायरेक्शन होगा उसको हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स्ट्रा 30 डिग्री बनाना है। तो ये 30, ठीक है, प्लस ये एक्स्ट्रा 30 मिलके 60 हो जाएगा। और मुझे पता है कि अगर यहाँ पे ये 30 बना रहा है तो सेम लेवल पे ये नीचे 30 बनाएगा, इसका मतलब एट दिस इंस्टेंट इट विल मेक 60 डिग्री विद द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। अब क्या करें इसके लिए मुझे सब सिर्फ यहाँ इसको स्टडी करने की जरूरत है, मतलब इधर तो कोई मतलब ही नहीं है। इसको क्या मान लो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मान लो और वैसे सॉल्व कर लो। तो कितने टाइम बाद होगा, जब यहाँ से यहाँ पहुंचोगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल एट सेम लेवल।
तो इस टाइम अगर मैंने माना कि सिर्फ हम यहाँ से यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सिर्फ यही होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। दिस टाइम विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा इज 20 sin 30 इज 1/2, तो यह आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई g। तो कितना आ गया, 2 सेकेंड्स, मतलब आफ्टर 2 सेकेंड्स पार्टिकल विल मेक 60 डिग्री विथ इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। अब इसको अगर हम यूजुअल जो हमारी मेथड है उससे करें तो क्या होगा, भाई हमें इतना पता है कि दिस इज ऑलरेडी मेकिंग 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, और अगर मुझे अभी प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट जो डायरेक्शन है वो 60 डिग्री विथ इनिशियल डायरेक्शन चाहिए, तो अभी वेलोसिटी को, ये जो इस टाइम पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट टाइम t, उसको क्या करना पड़ेगा, इट शुड मेक 30 डिग्री एक्स्ट्रा विथ हॉरिजॉन्टल, तभी ये टोटल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो मैंने क्या किया, भाई वेलोसिटी इज मेकिंग 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल और ये है आपका डाउनवर्ड में 30 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स इज इक्वल टू tan माइनस 30, tan माइनस 30 इज 1/√3, वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई इज यू वाई इज 10 माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी एक्स क्या है, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इज 20√3, क्लियर है। यहाँ पे यू वाई क्या है, 20 sin 30 10, यू एक्स क्या है 20 cos 30 10√3, ये है 20 इंटू √3/2, ठीक है, वहां पे मैंने 20√3 लिख दिया था, इट इज 10√3 इज इक्वल टू -1/√3, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी इज इक्वल टू -1, तो t इज इक्वल टू आ गया अगेन हमारे पास 2 सेकेंड। तो एक तो मैंने ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल यूज कर लिया, और दूसरा जो हमारा यूजुअल मेथड है कि किसी भी टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको गिवन है कि कितना एंगल बना रहा है, तो एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल हम निकालते हैं tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, क्लियर है। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है कि फाइंड आउट टाइम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मेकिंग 75 डिग्री विथ इनिशियल डायरेक्शन। अभी क्या था, 60 डिग्री विथ इनिशियल डायरेक्शन, अब हमें देखना है कि 75 डिग्री विथ इनिशियल डायरेक्शन, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर 75 डिग्री विथ इनिशियल डायरेक्शन बना रहा है, तो सोचो x के साथ कितना बना रहा होगा, दिमाग लगाओ, x के साथ कितना बना रहा होगा, भाई ये है हॉरिजॉन्टल, दिस इज इनिशियल डायरेक्शन, एंड इसके साथ उसे कितना बनाना है, 75 डिग्री बनाना है, ठीक है, कितना बनाना है, ये टोटल कितना होना चाहिए 75 डिग्री, इनिशियल डायरेक्शन के साथ प्रेजेंट डायरेक्शन शुड मेक कितना 75 डिग्री, इसका मतलब इफ दिस इज 30 तो ये कितना होना चाहिए 45 डिग्री। ओके, सो वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी कैसा है, इट इज एट 45 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, एट 45 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, तो फिर से लिख दो tan 45, अब अगेन ये क्या है, नीचे है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, tan माइनस 45 विच इज -1 इज इक्वल टू वी वाई पहले क्या था, 10 माइनस 10t डिवाइडेड बाई 10√3, यही लिखा है मैंने, इज इक्वल टू -1, ये कैंसिल हो गया, यहां से हमारे पास आया 1 माइनस टी इज इक्वल टू -√3, तो t इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस √3, है ना। तो t इज इक्वल टू 2.732 सेकेंड पे पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल विल मेक, यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है 30 है इनिशियल डायरेक्शन, इसके बाद क्या हो रहा है धीरे धीरे चेंज हो रहा है, यहाँ पे आए तो इधर नीचे 30 बन गया, तो इनिशियल के साथ कितना हो गया, ये 30 और ये 30, ये हो गया टोटल 60, फिर जब और नीचे गए तो क्या होगा, धीरे धीरे एंगल बढ़ता जाएगा ना, ये एंगल क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पे क्या बनेगा 45 भी बनेगा, तो जब 45 बनेगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 बना, तो इनिशियल डायरेक्शन के साथ कितना बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 बना, तो इनिशियल के साथ कैसा बनेगा 45 प्लस 30 डिग्री विच इज 75 डिग्री, तो कब बन रहा है वो, एट t इज इक्वल टू 2.7 सेकेंड, और 60 कब बन रहा था, इनिशियल डायरेक्शन के साथ 60 कब बन रहा था, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम लिखना। A boy from building A throws a pack of chocolate towards second boy in building B from A to B, ठीक है।
which reaches second building at t is equal to 2 second, then find velocity of projection. वेरी सिंपल. अब यहाँ पे क्या है भाई, किसी एंगल पे हमने फेंका है विथ हॉरिजॉन्टल और इट इज रीचिंग टू बिल्डिंग बी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड. यहाँ से हम देख रहे हैं ये आपका 20√3 है, 20√3 है. यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट इन y है वो कितना हो रहा है, 40 हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इन x कितना है, 20√3 हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट इन x आप कैसे निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इन x इज कैलकुलेटेड बाय यहाँ पे जो कि है हमारे पास 20√3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ux इंटू टोटल टाइम. ux कितना है, u cos थीटा इंटू टोटल टाइम विच इज 2 सेकेंड्स. तो हमारे पास u cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 10√3. कितना आया, 10√3. अब डिस्प्लेसमेंट इन y कितना है, डिस्प्लेसमेंट इन y कैन बी रिटन एज u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट इन y कितना है, नीचे है, सो -40 इज इक्वल टू u y कितना आ जाएगा, माइनस u sin थीटा इंटू t इज 2 सेकेंड प्लस माइनस जी आएगा यहाँ से, इसलिए मैंने पहले ही माइनस लिख दिया, हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर इज 4. तो यहाँ से हमारे पास आया ये 2 और ये बन गया -40 और ये -20 उधर जाएगा तो +20, ये बना -20 इज इक्वल टू -2u sin थीटा. तो यहाँ से हमारे पास आया u sin थीटा इज इक्वल टू 10 एंड u cos थीटा इज इक्वल टू 10√3. तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3. tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा विल बी 30 डिग्री. क्लियर है सबको. तो हमने क्या किया है, 30 डिग्री के एंगल पे हमने जो है ऑब्जेक्ट को, उस पैक ऑफ चॉकलेट को 30 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया है. एंड व्हाट इज द स्पीड, ये तो हमें एंगल मिल गया. स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. uy और ux को क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ux प्लस uy. तो ये कितना आ गया, 10 स्क्वायर प्लस 10√3 स्क्वायर और पूरे का फिर रूट. तो ये कितना आ जाएगा, 10 बाहर आ गया और ये 3 + 4 ये हो गया 2. तो ये बन जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. कितना आएगा, वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपने फ्रॉम अ हाइट, जो भी h हाइट है, वहां से हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को 3 अलग अलग तरीकों से फेंक रहे हैं. ठीक है, एक को हॉरिजॉन्टली 10√2 से, एक को 45 डिग्री अपवर्ड 10√2 से और एक को 45 डिग्री डाउनवर्ड 10√2 से हमने थ्रो किया है. देन फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम फॉर a, टाइम फॉर b, टाइम फॉर c. इसमें फाइंड आउट करो RA, RB, RC एंड VA, VB, BC. इनमें रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है. तो इसको पॉज करेंगे स्क्रीन को और ट्राई करेंगे. तो यहाँ पे पहली चीज तो VA, VB, BC आई थिंक आप लोग को याद भी होगा, डायरेक्टली बता सकते हैं. VA, VB, BC तीनों ही केस में क्या आएगा, इट विल बी सेम. क्यों, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी फॉर ऑल इट इज सेम फॉर ऑल, है ना. कितना है सबके लिए, सबके लिए ही 10√2 है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीनों ही केस में सेम आएगा. कितना आएगा वो, VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू √u स्क्वायर प्लस 2gh. अब इट इज सेम फॉर ऑल, u इज सेम फॉर ऑल, h इज सेम फॉर ऑल. सो फाइनल वेलोसिटी जब बॉटम पे पहुंच जाएंगे सब, तो सबके लिए जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी एट बॉटम विल बी सेम फॉर ऑल. क्या होगी, सेम फॉर ऑल. ठीक है भाई. अब हम क्या करते हैं, TA, TB और TC फाइंड आउट करते हैं. तो TA, A के लिए क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं 15 मीटर. ये है आपकी हाइट 15 मीटर, हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द कंप्लीट फ्लाइट इज 15 मीटर. तो A के लिए पहले देखो, A के लिए क्या है, -15 इज इक्वल टू y में वेलोसिटी कितनी है, +10, 10√2 इंटू 1/√2. तो +10 इंटू TA माइनस हाफ 10 इंटू TA स्क्वायर. क्लियर है. तो यहां से हमारे पास क्या आया, इसको सॉल्व करो तो आपको मिलेगा, ये आया इक्वेशन TA स्क्वायर माइनस 2TA
-3 इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, TA -3 एंड TA प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया TA इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद बी के केस में देखते हैं। बी के केस में तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम, TB इज इक्वल टू, इसको लिख लो कैपिटल TA, TA इज इक्वल टू 3 सेकेंड। TB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2h/g। डायरेक्टली कर सकते हैं ये तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं ना, √2h/g। कितना आया, 2h इज 15 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया हमारे पास √3। ठीक है, √3 मतलब 1.732 सेकेंड, ये आ गया TB। और TC निकालना है अब, तो TC कैसे निकालेंगे भाई, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, -15, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी अब कैसी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है +10 और इस केस में है -10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -15 इज इक्वल टू uy -10 इंटू TC -12 g t स्क्वायर TC स्क्वायर। ये 5 से हमारे पास ये कैंसिल हो गया और हमारे पास इक्वेशन आ गई TC स्क्वायर प्लस 2TC -3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा TC, इसको अगर ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, +3 एंड TC -1। तो हमारे पास आ रहा है TC इज इक्वल टू 1 सेकेंड। भाई ये नेगेटिव वाला तो नहीं लोगे ना, यहाँ से मिलेगा TC इज इक्वल टू -3, कैंसिल हो जाएगा, TC इज इक्वल टू 1 और यहाँ से इसको नहीं ले सकते, TC इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या मिला, TA कितना है सबसे ज्यादा, TB उससे थोड़ा कम और TC सबसे कम, तो TA ग्रेटर देन TB ग्रेटर देन TC। और भाई होना भी चाहिए, एक्सेलरेशन इज सेम फॉर ऑल, एक्सेलरेशन इज सेम फॉर ऑल। सबको y में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, सबको y में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। अब एक को मैंने क्या किया, एक को मैंने ऊपर फेंक दिया है ना, या यहाँ पे देखो, एक को मैंने ऊपर 45 पे फेंक दिया और दूसरे को ऐसे फेंका और तीसरे को ऐसे फेंका है, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, एक्सेलरेशन तो सबके लिए सेम लग रहा है, सबको सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, तो जिसको मैंने नीचे फोर्स करके फेंक दिया है वो जल्दी पहुंचेगा। सो TC विल बी लीस्ट, उससे थोड़ा ज्यादा होगा TB और उससे और ज्यादा बड़ा होगा TA। क्लियर है, तो TA इज ग्रेटर देन TB इज ग्रेटर देन TC। अब यहाँ पे अगर TA TB TC निकल गया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं RA RB RC। सिर्फ क्या मल्टीप्लाई करना है, वेलोसिटी नेक्स्ट, तो RA कितना आ जाएगा, RA इज इक्वल टू TA इंटू A के लिए जो वेलोसिटी है नेक्स्ट डायरेक्शन, तो A के लिए क्या है, y में भी 10 x में भी 10, 10√2 cos 45, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 10, ये आ गया 30 मीटर्स। RB कितना आ जाएगा, RB इज इक्वल टू, RB इज 10√2, ये पूरी की पूरी वेलोसिटी किस में है, x में है, और टोटल टाइम, तो ये आ गया 10√6 है ना, 10√6। √6 हमारा होता है, ये आएगा 2.4 के आसपास, इंटू 10 करोगे तो ये बन जाएगा 24 के आसपास है ना। √6 हमारा आता है 2.45 ले सकते हो के आसपास, तो ये बन जाएगा 24.5 मीटर। तो हमारे पास RB आ गया। RC क्या आएगा, RC इज इक्वल टू UC इन x, वो कितना है 10√2 है, अगेन 10√2 अगेन इसकी वेलोसिटी, तो x में कितना आ जाएगा, वो भी आएगा 10 इंटू 1 कितना आया 10 मीटर। तो यहां से हमें क्या मिला कि किसका सबसे ज्यादा है रेंज, इसका 30 है, इसका 24 है और इसका 10 है। अगेन RA ग्रेटर देन RB ग्रेटर देन RC, सबसे कम किसका होगा, C का होगा। ये कुछ ऐसे गिर जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ये कैसे जाएगा, और क्लियर है। तो RA के लिए रेंज सबसे ज्यादा, B के लिए उससे कम और C के लिए सबसे कम। और वेलोसिटी के बीच में तो हम रिलेशन निकाल ही चुके हैं। यहाँ पे क्या आएगा, हर ऑब्जेक्ट को या हर केस में हमने इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है u, और सबको डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करके आना है h। तो यहाँ पे हमारी जो फाइनल वेलोसिटी एट बॉटम आएगी वो क्या आएगी, सभी के लिए सेम आएगी। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम लिखते हैं। A stone was thrown horizontally from a height which hits the target at t is equal to 5 seconds. A stone was thrown horizontally from a height which hits the target at t is equal to 5 seconds. The line of sight from projection point
द लाइन ऑफ साइट फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट टू द बॉटम टारगेट मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, द लाइन ऑफ साइट फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट टू द बॉटम टारगेट मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड यू। ठीक है भाई, लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब है कि व्हेन यू आर सीइंग दिस बॉटम टारगेट फ्रॉम दिस पॉइंट, तो वो जो लाइन बनेगी, आपने जैसे उस पे देखना ऐसे शुरू किया, तो ये जो लाइन बनेगी, दिस लाइन इज मेकिंग 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। अगर आपको ये 37 डिग्री पता है, मतलब आपको ये 53 डिग्री पता है। मुझे क्यों जानना है 53 डिग्री? क्योंकि भाई अगर ये 5 सेकंड में यहाँ पे हिट कर रहा है, इट मींस यू कैन फाइंड आउट दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपको ये एंगल गिवन है, तो इस एंगल का tan लिख के आप यू कैन रिलेट दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस ना, इन दोनों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने किया है उसको आप रिलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैंने ये OPQ लिया तो यहाँ पे आएगा tan 53 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू OP डिवाइडेड बाई OQ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हमारे पास OP क्या आएगा, OP इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो वो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी y में 0 है और इनिशियल वेलोसिटी x में कितनी है, u है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी x में u है तो वो पूरे टाइम कितनी रहेगी, u रहेगी। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन x विल बी u इंटू t डिवाइडेड बाई OQ। OQ कैसे निकालेंगे, OQ निकलेगा हमारा UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर, बट UY कैसा है, यहाँ पे 0 है, तो कैसे आ जाएगा, हाफ AYT स्क्वायर। अब हमें पता है कि t हमने 5 लिया है, एक t तो वैसे भी कैंसिल हो जाना है, तो u डिवाइडेड बाई हाफ AY कितना है, AY इज 10 इंटू t, t कितना है हमारे पास 5 सेकेंड। तो यहां से क्या आ गया, दिस इज इक्वल्स टू tan 53, tan 53 इज 3/4। तो क्या आया ये आ गया u इज इक्वल टू 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। कुछ गड़बड़ किया क्या, हाँ, यहाँ पे मैंने क्या किया है 3/4, ये 4/3 की जगह 3/4 लिया है, दिस विल बी 4/3। ठीक है, tan 53 इज 4/3, tan 53 इज 4/3, tan 37 इज 3/4, tan 53 इज 4/3 और tan 37 इज 3/4, sin 53 4/5, cos 53 3/5, sin 37 3/5, cos 37 4/5। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू 100/3 मीटर पर सेकेंड। तो हमने कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया होगा, 100/3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तब हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी बनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल आफ्टर 2 seconds the particle makes 45 degree with horizontal. After 2 seconds the particle makes 45 degree with horizontal and after t is equal to 4 seconds it is completely horizontal. The direction of projectile is completely horizontal. After 2 seconds कितना है, it is making 45 degree with horizontal and after 4 seconds it is moving horizontally. ठीक है, then find out velocity of projection, then find u and theta. तो कैसे निकालेंगे भाई, पहली चीज मैंने यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके दे दिया। आपको अगर यहाँ पे बोला है कि at t is equal to 4 seconds it is moving horizontally, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। आप वर्ड प्रॉब्लम लिख करके वर्ड प्रॉब्लम से अपने हिसाब से डायग्राम बनाने की कोशिश करो कि सिचुएशन क्या रही होगी। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया, आधा प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 4 सेकंड पे वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, इसका मतलब वो हाईएस्ट पॉइंट पे है, इसका मतलब टाइम कितना हो चुका है, टाइम इज हाफ ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और ये हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर है ये चीज। तो इसका मतलब 2u sin थीटा बाई g क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये कितना दिया है, ये गिवन है t/2, मतलब u sin थीटा बाई g हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है 4 सेकेंड। तो यहाँ से u sin थीटा क्या आ गया, u sin थीटा इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप 45 की बात कर रहे हो, इस केस में इसको कैसे लिखोगे, दिस इज vy एंड दिस इज vx, क्लियर है ये चीज। तो क्या लिखोगे, vy डिवाइडेड बाई vx इज इक्वल टू tan 45 विच इज इक्वल टू 1, है ना, tan 45 विच इज इक्वल टू 1। और vy क्या है, vy क्या बन जाएगा, u sin थीटा माइनस gt। क्या लिखते हो, vy को क्या लिखते हो, u sin थीटा माइनस gt, और vx क्या होता है, u cos थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1।
अब इसको अगर सॉल्व करें तो u sin थीटा कितना है 40 है, g है 10, t कितना है, t हमारे पास जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये केस किसके लिए वैलिड है, दिस इज वैलिड फॉर दिस कंडीशन, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या है 2 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा u cos थीटा, u cos थीटा कितना है हमारे पास, u cos थीटा अभी हमें पता नहीं है तो u cos थीटा लिख दिया इज इक्वल टू 1, ये 40 माइनस 20 इज इक्वल टू u cos थीटा, एंड u sin थीटा कितना आया था, u sin थीटा आया था 40, तो अगर हमने डिवाइड किया या फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस करो तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 है ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। अब आपको निकालना है कि u कितना है, u निकालना है ना, तो यहाँ से आपको sin थीटा चाहिए या फिर cos थीटा चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो अगर tan थीटा इज इक्वल टू 2 गिवन है तो आप sin थीटा cos थीटा निकाल सकते हो क्या, हाँ भाई निकाल सकते हैं, कैसे, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ट्रायंगल बनाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना है 2 है, 2/1, तो परपेंडिकुलर को हम लिख सकते हैं 2, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर हो गया 2 और बेस हो गया 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये √5, तो sin थीटा कितना आया, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो sin थीटा इज इक्वल टू कितना आया, sin थीटा इज इक्वल टू आ गया 2 डिवाइडेड बाई √5, तो यहाँ पे रख दो इसको, तो 40 इज इक्वल टू u इंटू 2/√5, तो हमारे पास आ गया u इज इक्वल टू 20√5 मीटर पर सेकेंड, u इज इक्वल टू 20√5 मीटर पर सेकेंड, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमने क्या किया है 100 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड हमने फेंका है 30 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल को, और हमें बोला है कि फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, ये है, इसके परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर बना लो ऐसे है ना, तो अगर इसके परपेंडिकुलर ये आ गया आपका 90 डिग्री, तो ये इंस्टेंट हमें बताना था, किसी ना किसी इंस्टेंट पे होगी कुछ वेलोसिटी, इस तरीके से देख लेते हैं कहाँ पे है ऐसी वेलोसिटी, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे दिख रहा है टेंजेंट इस टाइप का है ना, तो इस जगह पे क्या होगी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन की मैंने परपेंडिकुलर बनाया, तो ऐसी जहां पे भी होगी वो हमें मिल जाएगा। अब अगर ये इनिशियल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, इट मींस इट इज मेकिंग हाउ मच एंगल विद हॉरिजॉन्टल, दिस इज 30, दिस होल इज 90, इसका मतलब दिस विल बी 60 डिग्री। ओके भाई, इसका मतलब ये जो है अपना हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक। तो अब ये तो हम आसानी से कर सकते हैं, अगर 60 डिग्री बना रहा है तो ये आ जाएगा vy, ये आ जाएगा vx, तो हम tan थीटा क्या लिख देंगे, tan थीटा विच इज tan 60 डिग्री इज इक्वल टू vy डिवाइडेड बाई vx। vy क्या होगा, किसी भी टाइम टी पे vy क्या होगा, u sin थीटा, ठीक है, u sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाई vx क्या होगा, vx तो u cos थीटा होगा, क्लियर। तो u sin थीटा दिस इज 30, sin थीटा कितना हो जाएगा 50, u sin थीटा आ जाएगा 50 माइनस 10 इंटू t हमें निकालना है डिवाइडेड बाई u cos 30, तो ये आ जाएगा 50 √3, ठीक है ना, 100 इंटू √3/2, ये आ जाएगा 50 √3, तो यहां से हमारे पास आया tan 60 कितना होता है, tan 60 इज √3 एंड दिस एंगल इज नीचे, इसका मतलब ये कैसा है -60 डिग्री, एक्चुअल में तो -60 डिग्री है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम -√3, tan -60 इज -√3, इसको इधर लेके जाओ तो 5 और ये √3 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -15 इज इक्वल टू 5 माइनस 10 इंटू टी, तो हमारे पास क्या आया यहाँ से tan t इज इक्वल टू 20, तो t इज इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड्स। ओके भाई, 2 सेकेंड्स पे जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी आफ्टर 2 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, इट विल बी perpendicular to the initial direction of velocity, velocity of projectile will be perpendicular to the initial direction of velocity। इसमें और एक पार्ट करो, इसमें और एक पार्ट ये है कि find maximum height of the projectile, find maximum height of the projectile from ground, find maximum height of the projectile from ground, if the height of this tower या if height of this building is 50 meters, find maximum height of the projectile from ground if height of the building or the tower is equal to 50 meter। क्लियर है।
तो भाई अब आपको यहाँ पे ये ऑलरेडी गिवन है, तो कितना और ऊपर गया है वो उसको निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, दिस हाइट। तो जब आप इसको निकाल रहे हो तो भाई इसको भूल जाओ, इस पार्ट को, इसके नीचे के पार्ट को भूल जाओ, इसको क्या कंसीडर करो जो हमने एकदम फर्स्ट वाला प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, ग्राउंड टू ग्राउंड, सेम लेवल से उठ के सेम लेवल पे वापस आ गया वो प्रोजेक्टाइल। तो अब इसको अगर भूल जाओगे तो यहाँ क्या बचेगा कि फ्रॉम हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री पे हमने 100 मीटर पर सेकेंड से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है और उसकी हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। उसकी जो मैक्सिमम हाइट आएगी उसमें इस जो टावर की जो हाइट है उसको ऐड कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आएगा h max। जब आप सिर्फ ये पार्ट देख रहे हो, a से b वाला पार्ट जब देख रहे हो तो मैक्सिमम हाइट ये क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/4 डिवाइडेड बाई 2g। कितना आ गया ये हमारे पास, ये आ गया 125 मीटर। इसका मतलब फ्रॉम ग्राउंड क्या होगा, फ्रॉम ग्राउंड इट विल बी एट व्हाट हाइट, 125 प्लस 50 इट विल बी एट 175 मीटर h max। ठीक है ना, तो जो ग्राउंड से उसकी मैक्सिमम हाइट होगी वो क्या होगी, 50 मीटर प्लस एक्स्ट्रा जो उसने इस स्पीड की वजह से ऊपर जो उसने अटेन किया है, दैट विल बी द टोटल मैक्सिमम हाइट। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगेन यू हैव प्रोजेक्टेड द पार्टिकल एट 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। पहला है फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड, इसी की तरह है ये। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे क्या जाएगी, फिर से इसके लिए क्या करो, सिर्फ इतने को ध्यान में रखो और इस पार्ट को भूल जाओ। तो इनिशियल वेलोसिटी है 25, एंगल है थीटा, तो ये h कितना आ जाएगा, दिस h विल बी u स्क्वायर 25 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बनेगा 4/5 डिवाइडेड बाई 2g। कितना आ गया, ये 25 कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गया 2, फिर ये 2 से 5 टाइम्स गया और ये आ गया हमारे पास h इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये है 40 मीटर और ये है 20 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी हो जाएगी, 60 मीटर। क्लियर है ये चीज। उसके बाद वेलोसिटी व्हेन इट इज 15 मीटर अबोव पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये ऊपर कितना जा रहा है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, 20 मीटर, तो हमें ये बोला है कि वेलोसिटी व्हेन इट इज एट 15 मीटर अबोव पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब यहाँ कहीं पे रहा होगा। क्लियर है, 15 मीटर अबोव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हमें x में वेलोसिटी पता है, हमें नेट वेलोसिटी निकालनी है, x में हमें वेलोसिटी पता है, y में हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो भाई y में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा, वेलोसिटी जब वो 15 मीटर अबोव पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इसका मतलब हमें y में डिस्प्लेसमेंट गिवन है ना, तो हम क्या करेंगे, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2as। तो vy स्क्वायर हमें निकालना है, uy स्क्वायर, uy कितना है, ये हो जाएगा 25 इंटू साइन 53, साइन 53 इज 4/5, 5 से 25 गया 5, तो ये आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। कर पा रहे हो, आना चाहिए। ठीक है, तो uy आ गया 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है -10 और s है 15, तो ये माइनस को बाहर निकाल लो तो यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या बन गया 400 माइनस 300, तो vy स्क्वायर आ गया हमारे पास 100, सो vy इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। vy इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, vy इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और vx कितना है हमारे पास है, vy इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे, जब वो 15 मीटर की हाइट पे है, जब वो यहाँ से 15 मीटर की हाइट पे है, तो vy क्या है 10 मीटर पर सेकेंड एंड vx वी ऑलरेडी हैव 25 इंटू cos 53। cos 53 क्या है, cos 53 इज 3/5, तो कितना आ जाएगा ये 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास नेट वेलोसिटी क्या जाएगी, vx स्क्वायर 100 प्लस vy स्क्वायर 225 और इसका फिर रूट, तो v इज इक्वल टू रूट 325 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये चीज। तो जब ये 15 मीटर अबोव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा, इट्स वेलोसिटी, इट्स नेट वेलोसिटी विल बी रूट 325 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो यहाँ पे हम, या फिर ये टोटल टाइम निकालना है, ये हाइट निकालनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना लगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना लगा। अगर आपके पास वेलोसिटी कुछ इस टाइप की है
10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ऐसी अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी है तो आपको 20 से कहाँ जाना है, अगर मान लो जैसे यहाँ 20 है तो 20 से आपको कहाँ जाना है, 0 पे जाना है। 0 पे जाना है तो कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से कम हो रहा है तो 20 मीटर पर सेकेंड से कम कितने देर में हो जाएगा, 2 सेकेंड्स में। तो यहाँ से यहाँ जाने का टोटल टाइम क्या लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा। तो हमारा जो बेसिक फंडा है कि भाई 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से कम हो रहा है तो 20 से 0 कितने देर में होगा, 2 सेकेंड में होगा। तो इस चीज को यूज करने की कोशिश करना है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास ये वेलोसिटीज आ गई है x में, और यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट हमसे पूछा था कि ग्राउंड के ऊपर कितना चला जाएगा, ये भी आ गया है।